ये पहली बार नहीं है कि BF7 नाम का वेरिएंट चर्चा में है। अक्टूबर में इसने उन वेरिएंट्स को बदलना शुरू किया जो उस समय अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में प्रभावी थे। चीन में कोविड-19 संक्रमण में मौजूदा ओमिक्रॉन के BF7 ही वो सब वेरिएंट है जो इस नए कोविड स्केयर के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। इसके 3 नए मामले अब देश में दर्ज भी हो गए हैं। BF7 के बारे में हम क्या जानते हैं? जब वायरस म्यूटेट होते हैं तो वो लीनिएजेस और सब लीनिएजेस बनाते हैं। जैसे SARS-CoV-2 पेड़ है तो उसकी शाखाएं और उपशाखाएं होंगी उससे म्यूटेट करने वाले वेरिएंट्स। तो वैसे ही BF7 BA5.2.1.7 के समान है जो कि ओमिक्रॉन के सब लीनिएज BA5 का सब लीनिएज है। इस महीने की शुरुआत में सेल होस्ट एंड माइक्रोब जर्नल में पब्लिश्ड एक स्टडी में रिपोर्ट किया गया था कि BF7 सब वेरिएंट में मूल D614G वेरिएंट की तुलना में 4.4 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है, जिसका मतलब है कि लैब सेटिंग में वैक्सीनेटेड या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से बनाया गया एंटीबॉडी 2020 में दुनिया भर में फैले मूल वुहान वायरस की तुलना में BF7 को डिस्ट्रॉय करने की संभावना कम रखता है। लेकिन BF7 सबसे रेजिलिएंट सब वेरिएंट नहीं है। उसी स्टडी ने BQ1 नाम का एक और ओमिक्रॉन सब वेरिएंट में 10 गुना से ज्यादा शक्ति वाला न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस की सूचना दी। हायर न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस का मतलब है किसी आबादी में वेरिएंट के फैलने और अन्य वेरिएंट को बदलने की संभावना को बढ़ाना। सो BF7 में अक्टूबर में 5% ज्यादा अमेरिका में मामले मिले थे, यूके में 7.26% मामले मिले थे। वेस्टर्न रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इस वेरिएंट को करीब से जांच रहे हैं। हालांकि इन देशों में मामलों या अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। क्या BF7 भारत में घूम रहा है? भारत में जनवरी 2022 की वेव ओमिक्रॉन के BA1 और BA2 सब वेरिएंट की वजह से ही थी। सब वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन BA4 और BA5 जो बाद में भारत में कभी भी उतने प्रचलित नहीं थे जितने कि वे यूरोपीय देशों में थे। इसलिए भारत में BF7 जो BA5 की ही एक शाखा है बहुत कम मामलों में देखे गए हैं। भारत के नेशनल SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग लीनिएजेस के आंकड़ों के अनुसार BA5 लीनिएजेस नवंबर में केवल 2.5% मामलों के लिए ही जिम्मेदार थे और अब एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट XBB भारत में सबसे आम वेरिएंट है जो नवंबर में सभी मामलों का 65.6% है। तो चीन में क्या अलग था? विशेषज्ञों का मानना है कि BF7 वेरिएंट हायर ट्रांसमिसिबिलिटी या इम्यूनिटी से लड़ने जैसा नहीं है, जिसके कारण चीन में मामलों की वृद्धि हुई। मामलों की वृद्धि इसलिए भी हुई क्योंकि ये एक इम्यून नाइव पॉपुलेशन थी, तो संख्या भी बढ़ गए। सर्दियों में कोविड-19 मामलों की संख्या में आमतौर पर वृद्धि देखी जाती है क्योंकि ये वही टाइम होता है जब फ्लू भी इंक्रीज होता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।